Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ है। बच्चों की डिमांड पे मैंने ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ आज स्टार्ट करी है। इसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और किस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अभी तक तो आप लोग सीखते आए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने क्लास 12th में सीखी होगी। आज आप सीख रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो इसका मीनिंग देखो होता क्या है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव। जैसे y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स। ये तीन चीज़ों को जो भी इक्वेशन जोड़े, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको ज्वाइन करने वाली इक्वेशन जो रिलेशनशिप दे इन तीनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स वर्ड है तो इक्वेशन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप सब लोग 12th में भी सीखते आए हैं और बहुत बारी आपने करा होगा उसके ऊपर काम। अब वर्ड आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल से पार्शियल डिफरेंशियल बनने में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो तो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट होता है। बट व्हेन द वर्ड पार्शियल कम्स तो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और कम से कम टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज हो गए। तो अब सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y। सॉरी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ z ले लो, ठीक है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z और मैंने लिए टू और मोर, सपोज कर लो मैंने x और y जो है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए। तो अब जो रिलेशनशिप z में, x में, y में और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स में बनेगा ना, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा से समझेंगे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा वो, इन सबको कनेक्ट करते हुए जो इक्वेशन मेरी बनेगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आई विल कंसीडर द केस ऑफ ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। तो देखो मैंने कौन सा केस डील किया। वी शैल डील विद द केसेस व्हेन देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई विल डिनोट डिपेंडेंट वेरिएबल बाय z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं डिनोट कर दूंगी x और y से। तो आप देखो, आपके पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, तो कितने डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हो। देखो डेल z बाय डेल एक्स निकल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। एक आप निकाल सकते हो डेल z बाय डेल y, यही दोनों निकल सकते हैं। ये दोनों डेरिवेटिव्स तो होंगे फर्स्ट ऑर्डर के। अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालने पड़े तो मैं कौन कौन से निकाल सकती हूँ। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, और एक हो सकता है मेरे पास कि डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, या फिर मैं निकाल सकती हूँ डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स, जिनको हम मिक्स्ड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। आप सबको इन नोटेशंस के बारे में मालूम होगा। तो ये होते हैं मेरे मिक्स्ड डेरिवेटिव्स विच वी आर कंसिडरिंग इट टू बी इक्वल, राइट। तो मेरे एक, दो और एक तीन तो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकल सकते हैं और दो निकल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि z x y डेल z बाय डेल x डेल z बाय डेल y को कनेक्ट करे, अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं, इनको कनेक्ट करे कोई इक्वेशन, तो वो होगी मेरी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द वर्ड फर्स्ट ऑर्डर मीन्स कि मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, उससे हायर के नहीं लिए, ठीक है बच्चों। और अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, मान लो थर्ड ऑर्डर के भी आ जाए, डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब, ये भी आ जाए,
डेल क्यूब जेड बाय डेल वाई क्यूब वो भी आ सकता है। मान लीजिए मैं कहती हूँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट और बाकी के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी ऑर्डर के आ सकते हैं, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज सिंपली अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि पीडीई की डेफिनेशन में सिर्फ डिपेंडेंट वर्ड है, दो इंडिपेंडेंट वर्ड हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स वर्ड है। अगर ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे तो बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या बात सीखी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, जब से ये चैप्टर पूरा चलेगा आपका, हम कुछ नोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। देखो डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं मान लेती हूँ स्मॉल पी, नोट डिनोट करेंगे हम इससे। डेल जेड बाय डेल वाई को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स या फिर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। एंड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये नोटेशंस बेटा याद रखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ये एग्जाम में ऐसे ही यूज कर लेते हैं और नीचे लिखा भी होता है कि वेयर ऑल दीज वेरिएबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, वो लिख देते हैं कि यूजुअल मीनिंग है, तो इसका मतलब बच्चे को पता होना चाहिए कि इनके क्या मीनिंग्स हैं, राइट। और कई बार वो पूरा लिख के भी दे देते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दीज नोटेशंस, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, देखो ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं तो इक्वेशन इस फॉर्म की हो जाएगी। देखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं इनको कनेक्ट किया मैंने एफ से। एफ मीन्स एनी इक्वेशन बना दी कनेक्टिंग ऑल दीज। ठीक है, कोई भी फंक्शन है विच कनेक्ट ऑल दीज टर्म्स इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन होगी ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स ले लूँ तो देखो मैंने x और y लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, p लिया डेल z बाय डेल x, q है डेल z बाय डेल y, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव लिए, तो दिस बिकम्स द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे कि इट इज एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and their partial derivatives. It is of this form f x y z p q equal to 0, right। तो ये डेफिनेशन बन गई बेटा मेरी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ सी, देखो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है, अब हम सॉल्यूशन की जगह वर्ड यूज कर लेंगे इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल वर्ड आ जाएगा सॉल्यूशन की जगह पर। तो हमारे सॉल्यूशन जो होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन तरीके के हैं, कंप्लीट इंटेग्रल, पर्टिकुलर इंटेग्रल, जनरल इंटेग्रल। ठीक है, सिंगुलर इंटेग्रल भी होता है। अभी फिलहाल मैं आपको दो के बारे में बताऊंगी, दैट इज कंप्लीट इंटेग्रल एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसके आगे जैसे कोर्स प्रोसीड करेगा हम जनरल इंटेग्रल भी सीख लेंगे। देखो बेटा कंप्लीट इंटेग्रल का क्या मीनिंग है, कंप्लीट इंटेग्रल में आपने क्या करना है कि आपको एक जो भी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें क्या होगा, कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिखाई देंगे। अब वो कितने होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। आपके पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, अगर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को तो बोला जाता है कंप्लीट इंटेग्रल। सपोज कर लीजिए मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मेरे फाइनल आंसर में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हों अगर, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट इंटेग्रल, राइट। अगर मैं वो जो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, कोई हमारे को क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई हो, हम उसको डालकर क्वेश्चन में C1 और C2 जो भी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो उनको निकाल पाए, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि पर्टिकुलर इंटेग्रल। जैसे अगर मान लो वो लिख के दे दे कि व्हेन x इज 0 y इज 1 देन z की वैल्यू 2 है, मान लो ऐसे कोई कंडीशन दे दे। अगर उन कंडीशन का इस्तेमाल करके मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल पाऊँ तो सॉल्यूशन मेरा बन जाता है पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, तो ये दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना दिखाई दे, और कंप्लीट सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे
और वो कितने हो जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। ये मीनिंग है कंप्लीट इंटेग्रल और पर्टिकुलर इंटेग्रल का, राइट। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर मुझे सॉल्यूशन गिवन है तो मैं कैसे बताऊं कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे हम कि हमें सॉल्यूशन गिवन है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि कंप्लीट इंटेग्रल गिवन है, और हमें यह बताना है कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये करेंगे आज। तो देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारा, एलिमिनेट द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब एंड फॉर्म द पीडीई। इधर देखो बेटा, z इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, इस इक्वेशन में z डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट है, बट इसमें कोई पार्शियल डेरिवेटिव है ही नहीं। जब तक इसमें कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इट इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स, वाई एंड z। ठीक है, तभी उसने आपसे क्या कहा कि इसके अंदर देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक a और एक b। ठीक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज द कंप्लीट इंटेग्रल गिवन टू अस। और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। मतलब किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था वो आपको बताना है। तो हम देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है। इट मीन्स कि जो मेरा आंसर आना चाहिए वो एक्स, वाई, जेड और पार्शियल डेरिवेटिव पी और क्यू की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे करूंगी, देखो आपके पास क्वेश्चन है z इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। तो आपके नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो आप दो इक्वेशन बना सकते हैं उसके लिए। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं दो डेरिवेटिव्स निकाल सकती हूँ। वी कैन फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। वो कितने होते हैं, दो होते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई। मैं ये दोनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए। वो दो इक्वेशंस मुझे कहाँ से मिलेंगी, उनको पार्शियली डिफरेंशिएट करके मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, ए एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो जीरो, क्योंकि जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं देन ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, तो वाई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो आ गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरा डेल जेड बाय डेल एक्स आ गया 3ax²। आपको मैंने बताया कि आई विल डिनोट डेल जेड बाय डेल एक्स बाय पी, तो मैंने लिख दिया p इक्वल टू 3ax²। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, p बाय 3x²। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यही वाली सेम इक्वेशन जो 1 थी, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। पहले x से किया, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो मेरी इक्वेशन बेटा मैं नीचे उतार लेती हूँ एक बारी दोबारा से। मेरी है ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब ही होगा, है ना, यस। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो डेल जेड बाय डेल वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x इज कांस्टेंट, मैं लिख भी देती हूँ। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये जीरो आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, b एज इट इज वाई क्यूब का 3y²। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो, आपको पता है सबको कि डेल जेड बाय डेल वाई को हम q से डिनोट करते हैं, तो मेरे पास आ गया q इक्वल टू 3by²। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, q बाय 3y²। ठीक है, तो a की वैल्यू बेटा ये रही और b की वैल्यू ये रही। आप कैसे a और b को एलिमिनेट करेंगे, देखो गिवन रिलेशनशिप में मेरे पास क्या है, ये z इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। आप a और b की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a and b from 1 and 2 in the given equation। गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो मेरी गिवन इक्वेशन थी z इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, वैल्यू डाल दो,
ए की वैल्यू आई है p/3x², ठीक है, बी की वैल्यू आई है q/3y², तो ये आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप आ गया, px/3 प्लस qy/3 इक्वल टू z, राइट, यानी कि px प्लस qy इक्वल टू 3। तो आप देखो बेटा इस इक्वेशन के अंदर आपके पास p और q आ गया, इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए आपके पास, और x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, और आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b चले गए हैं, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इट इज द, हमें क्या निकालना था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी। इट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। उसने हमें यही कहा था कि उसने हमें सॉल्यूशन दे रखा है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, हमने निकाल दी। कैसे पता चलेगा कि आंसर आ चुका है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई देने शुरू हो जाए, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर से आर्बिट्ररी कांस्टेंट चले जाएं, तब समझ लीजिए कि आपका जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर? और देख लो थोड़े से क्वेश्चन, छोटे छोटे से, अभी 2-3 और करा देती हूँ पहले आपको। देखो आपके पास है z इक्वल टू x² प्लस ए y² प्लस बी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये देखो कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, ए और बी, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ ए एंड बी, ये 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब वी कैन फाइंड del z बाय del x और del z बाय del y। 2 इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएंगी। तो देखो गिवन इक्वेशन का नाम दे दिया 1, सो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आया, del z बाय del x, देखो अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x² प्लस a का तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x² का 2x, a का 0, y² प्लस b एज इट इज, ठीक है। तो ये हुआ आपका विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं दूसरे का करूंगी तो क्योंकि y² प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो ये इतना ही रह जाएगा आपके पास, ठीक है। तो y² प्लस बी एज इट इज, और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। यहाँ पे आपने ट्रीट किया है y एज कॉन्स्टेंट, राइट। अब देखो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, del z बाय del y। अब देखो x जो है वो मेरा कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन है पार्शियली डिफरेंशिएट करने की कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दूसरे को कांस्टेंट मान लो। तो मैंने x को कांस्टेंट माना, तो देखो ये x² प्लस a, ये खुद ही पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, ये एज इट इज रह जाएगा, y² प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x² प्लस a एज इट इज, y² का डिफरेंशिएशन 2y और b का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो जरा, मैं इस इक्वेशन को जो पहले वाली थी इसको मैं लिख सकती हूँ, del z बाय del x को मैंने p लिख दिया, p इक्वल टू 2x y² प्लस b, और ये आ जाएगा यहाँ पर q इक्वल टू x² प्लस a एज इट इज, और ये है आपके पास 2y, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो बेटा, यहाँ से y² प्लस b की वैल्यू आ गई आपके पास p/2x, और यहाँ से x² प्लस a की वैल्यू आ गई आपके पास q/2y, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दो ये वैल्यूज, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज 1 एंड 2, 1 तो हम मान चुके थे ना, 2 ले लो। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 in 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 1 थी, मैं दोबारा नोट कर देती हूँ नीचे, ये थी, है ना। तो x² प्लस a की वैल्यू मैंने डाल दी q/2y, और y² प्लस b की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में से डाल दी p/2x, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये ऊपर ले गए 2 2 4 xyz इक्वल टू pq, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? 4xyz इक्वल टू PQ। चलिए अब देखते हैं और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all planes which are at a constant distance r from the origin, right? ये निकालना है बेटा। हर स्टैंडर्ड बुक में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो, फॉर्म द, ये पार्शियली होगा हर हाल में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स which are at a distance, constant distance r from the origin। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है प्लेन की। देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, क्या होती है मेरे पास इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इसी फॉर्म की इक्वेशन होती है। अब आपको क्या लेना है, प्लेन विच इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सपोज कर लो ये प्लेन है, ये मेरा ओरिजिन का पॉइंट है 0 0 0, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है r, यहाँ से ये डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है आपको। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलता है प्लेन से, देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो पॉइंट आपको दे रखा है। देखो, मुझे ओरिजिन दे रखा है तो मैंने x y z तीनों को 0 0 डाल दिया, माइनस ये d इधर की तरफ ले आए, अपॉन क्या होता था, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये होता है मेरा डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम मॉड ले लेते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा r, तो ये सॉल्व होके मुझे क्या मिलेगा, मॉड, मॉड है तो माइनस d का d हो गया, तो मेरे पास ये बन गया। राइट? क्लियर? तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। अब मेरे पास, इसको मैं ऊपर ले आती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी। तो देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन में वर्ड था प्लेन्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन का तो मैंने मैथमेटिकल मीनिंग नीचे निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कवर करना है। ठीक है, ये निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इस इक्वेशन से। अब इसमें आप देखो, आपको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर जो हमने यूज़ किए, दैट इज़ ए बी सी एंड डी। तो मुझे ये चारों के चारों किसी तरीके से एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तभी मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। मुझे आर एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में निकल सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, एक तो मैं इस डी को तो बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकती हूँ। देखो, इक्वेशन 1 के अंदर मेरा डी क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो मैं डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ फ्रॉम 1 इन 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो मेरे एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया डी। अब मेरे पास ए बी सी बच गया है। वी विल एलिमिनेट, हम क्या एलिमिनेट करेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए तरीका तो मेरे पास एक ही है कि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करती रहूँ इक्वेशन को। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आया, देखो बेटा, यहाँ पर आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 आ गया। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है राइट साइड, तो ए एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस बी एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ तो ट्रीट वाई एज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखो, प्लस सी z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको 0 मत कर देना क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां से मुझे क्या मिला, z इक्वल टू a प्लस सी पी। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू आ गई माइनस सी पी। ठीक, अब क्या करेंगे,
पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो वी ऑलवेज एज्यूम एक्स एज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब x को कांस्टेंट माना, डिफरेंशिएट किया, देखो 1 को, तो आप देखो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। a एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b एज इट इज y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस c एज इट इज z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज डेल z बाय डेल y। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास आ गया c डेल z बाय डेल y इज ऑलवेज कॉल्ड q। तो यहाँ से मेरे पास b का रिलेशनशिप आ गया माइनस सी क्यू। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखो आप क्या करोगे, अब मेरे पास a निकल आया और b निकल आया। अब मैं ये a और b की वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ, हम हमेशा जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें डाल देते हैं जिसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। a एंड b इन जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था वो कौन सी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देती हूँ, इन इक्वेशन 1 है, सॉरी। ठीक है, मैं उतार भी लेती हूँ नीचे। मेरी फर्स्ट इक्वेशन 1 क्या है, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। वैल्यू डालो, देखो आर एज इट इज, ए की वैल्यू आई है माइनस सी पी, तो माइनस सी पी का स्क्वायर, माइनस सी पी का स्क्वायर, सॉरी, माइनस सी पी स्क्वायर। बी मेरे पास आया माइनस सी क्यू, सी मेरे पास आ गया बच्चों, सी को सी रहने देते हैं, ए की जगह माइनस सी पी एक्स, बी की जगह माइनस सी क्यू वाई सी जेड। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको, देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर जो कॉमन निकला उसको मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, यहाँ से माइनस सी निकाल लिया, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस सी निकाला। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब देखो सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब करा देती हूँ। ठीक है, तो z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, तो z कितना आ गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। ये होगी बेटा मेरी रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला कि आंसर आ गया, देखो एक तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ए बी सी डी सब एलिमिनेट हो गए। दूसरी बात, इसके अंदर आर दिखाई दे रहा है, आर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था तो आ सकता था, फाइनल आंसर में आ गया। नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन के अंदर पी और क्यू दिखाई देने शुरू हो गए। ठीक है, सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी गॉट हेयर। ऑल राइट, सो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। और देखो क्वेश्चन, मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर बुक में देखने को मिल जाते हैं वो करा देती हूँ आपको। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स whose center lies on z axis। अभी ऊपर प्लेन का क्वेश्चन किया था, ये एक स्फीयर का कर लो। जनरली यही 2-4 क्वेश्चंस होते हैं मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, देखो अगर मेरे पास सेंटर हो कोई भी ए बी सी, ठीक है, एंड रेडियस हो आर, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होती क्या है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेंटर लाइज ऑन जेड एक्सिस। अब z एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, x0 y0, सिर्फ z कोऑर्डिनेट बचता है, तो मेरा जो सेंटर होगा वो इस फॉर्म का होगा 0 0 c। और रेडियस के बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, तो रेडियस हमने जो है r ले ली अपनी। तो मेरे पास मेरी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगी दिस वन, राइट। तो मैं थोड़ा सा खोल के लिख लूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या बात आई, वी हैव कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं यार, वी हैव 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, इसमें वी हैव 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। कौन कौन से आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आए, सी एंड आर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, वी एलिमिनेट सी एंड आर by finding
बाय फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। ठीक है, तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसका नाम दे दो 1। अब 1 इक्वेशन बन गई जिसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, 2z माइनस सी हो जाएगा। और z माइनस सी का भी डेरिवेटिव करना है, तो z का डेरिवेटिव डेल z बाय डेल एक्स, सी का डेरिवेटिव 0, ठीक है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ऐसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें जरा एक बारी। देखो 2x प्लस 2z माइनस सी डेल z बाय डेल एक्स की जगह मैंने लिख दिया p, ठीक है। आई कैन रिमूव दिस 2, दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस z माइनस सी बाय पी, तो माइनस एक्स बाय पी आ जाएगा मेरा z माइनस सी, ठीक है। ये मेरा सपोज 2 बन गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी मैंने y से डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, 1। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बेटा कौन सी है, मैं लिख लेती हूँ नीचे ना, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा अदरवाइज। मेरी ये इक्वेशन है, ठीक है, ये थी मेरी 1। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस इसका आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस सी, चेन रूल लगा रहे हो आप, डेल z बाय डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास आ गया 2y प्लस 2z माइनस सी डेल z बाय डेल वाई की जगह पे आई कैन राइट डाउन q, 2 कैंसिल हो गया बेटा मेरा, तो मेरे पास आ गया y प्लस जेड माइनस सी क्यू इक्वल टू 0। तो मेरा जेड माइनस सी निकाल लो यहाँ से भी, तो मेरा ऐसे आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया y बाय क्यू माइनस साइन के साथ z माइनस सी, ठीक है। तो इसका नाम मैंने दे दिया थर्ड। अब देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों मुझे z माइनस सी की वैल्यू दे रहे हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेट 2 एंड 3, तो 2 से मुझे मिला माइनस एक्स बाय पी और 3 से मुझे मिला माइनस वाई बाय क्यू, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्यू एक्स इक्वल टू पी वाई आ गया। इसका मतलब पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों हो गया ये फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पार्शियल डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, पी और क्यू पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें जो मेरा ये सॉल्यूशन निकला है पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड इट कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, दैट इज वाई दिस इज माई रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं लिख दूंगी दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आपके आ जाते हैं, तो ये करो इसकी प्रैक्टिस आप लोग। मैं और क्वेश्चंस देखती हूँ आपको। अभी मैंने आपको सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने आर्बिट्ररी फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। क्वेश्चन में आर्बिट्ररी फंक्शन भी आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन थे जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिला हुआ था, कंप्लीट इंटेग्रल मिला हुआ था, एंड यू आर फाइंडिंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ कि जहां पर आपको जनरल इंटेग्रल मिलेगा और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। क्या फर्क है इसमें और पहले में, जरा क्वेश्चन में देखें। देखो, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। देखो आपके पास है z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1 बाय एक्स प्लस लॉग वाई। देखो पहले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उसके अंदर ना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b दिख रहे थे, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे आप उतने ही पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। अब इसके अंदर क्या है, आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा, आपको आर्बिट्ररी फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये f, ये आर्बिट्ररी फंक्शन है। जब क्वेश्चन में आर्बिट्ररी फंक्शन गिवन हो तो इसका मतलब आपको जनरल इंटेग्रल गिवन है, और आपको अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग दिस आर्बिट्ररी फंक्शन। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस होंगे उतने ही ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन इस क्वेश्चन में कितने हैं, 1 है। इट मीन्स वी कैन फॉर्म, इससे हमारी फर्स्ट ऑर्डर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर आर्बिट्ररी फंक्शन आपके दो होते तो सेकेंड ऑर्डर की बन जाएगी। तो इससे हम वी कैन फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कैसे बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन है z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो जरूर, पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके पास जरूर होंगे इसको। तो पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया z का डेल z बाय डेल एक्स, वाई स्क्वायर का 0। अब f का डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो 2f का डेरिवेटिव होगा f डैश। ठीक है, f का तो हो गया, अब f अंदर क्या है 1/x प्लस लॉग वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस लॉग वाई का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एक डेरिवेटिव इसका। क्लियर। अब देखो डेल z बाय डेल एक्स को मैं लिख सकती हूँ p, तो मेरे पास आ गया p इक्वल टू 2 दिस वन, और ये माइनस 1/x स्क्वायर है, इसको चाहो तो इस साइड पे निकाल लो। क्लियर। अब देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, कौन सी वाली इक्वेशन को किया 1 को। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1, देखो डेल z बाय डेल वाई, वाई स्क्वायर का 2y, f का 2f डैश। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब अंदर का करेंगे 1/x का 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x इज कांस्टेंट, log y का 1/y। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला बच्चों, ये देखो 2/y, मैंने ब्रैकेट खोली और कुछ नहीं किया, राइट। और डेल z बाय डेल y की जगह मैंने लिख दिया q। अब आप ये देखो इक्वेशन 2 देखो और 3 देखो, इक्वेशन 2 और 3 में दोनों में f डैश की टर्म है, तो मैं 2 से फ्रॉम 2 निकाल लेती हूँ f डैश क्या होगा, तो px स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन के साथ आ गया f डैश 1/x प्लस लॉग वाई। ठीक है, ऐसे 3 से भी निकाल लो, देखो फ्रॉम 3 क्या आया q माइनस 2y। अब ये इक्वल टू 2/y होगा, तो मैं ऊपर y चढ़ा देती हूँ, नीचे 2 ले आती हूँ, तो यहाँ से भी निकल आया 2 से भी। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट खोलिए बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करिए। अब ये आ गई सपोज फोर्थ इक्वेशन, ये आ गई 5, दोनों हमें f डैश दे रहे हैं, तो इक्वेट कर दूँ, इक्वेटिंग फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस px स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्यू वाई माइनस 2y स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट खोल दिए। ठीक है, ये आ गया, बस इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ये ना यहाँ पे, यस। तो मेरे पास आ गया माइनस px स्क्वायर इक्वल टू क्यू वाई माइनस 2y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर ऐड कर दिया दिस वन माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज माई सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल, जो भी क्वेश्चन था मेरा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी। कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन ठीक है मेरी, मतलब यही आंसर है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में p और q दिखाई देने शुरू हो गए। ठीक है, और कोई आर्बिट्ररी फंक्शन या कांस्टेंट इसमें नहीं बचा, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल राइट, तो सच अ गुड क्वेश्चन हियर। और देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें एक आर्बिट्ररी फंक्शन था। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में 2 हो, ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछा फॉर्म दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जनरल इंटेग्रल आपको गिवन है, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं, एक f का और एक g का। तो आपने देखा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब इट कैन गिव अस सेकेंड ऑर्डर, जितने आर्बिट्ररी फंक्शन होंगे उतने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे सकता है। इसका मतलब मैं उतनी बारी डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास है z इक्वल टू दिस, तो मैंने क्या किया, इसका नाम रख देते हैं 1। ठीक है, तो पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आया डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x किया तो f डैश एक्स, ई वाई और जी वाई दोनों में y के फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव 0, राइट। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देखो डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ तो एफ एक्स के पास क्योंकि x है सिर्फ तो 0 हो जाएगा,
ई वाई एज इट इज जी का डेरिवेटिव किया जी डैश वाई प्लस जी वाई एज इट इज ई वाई का डिफ्रेंसिएशन किया ई वाई। दिस इज बाय प्रोडक्ट रूल, राइट। यहाँ से देखो जरा एक बारी ऊपर, डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं लिख सकती हूँ पी, तो मेरे पास आ गया पी इक्वल टू एफ डैश एक्स। और यहाँ पे मैं क्यू लिख सकती हूँ डेल जेड बाय डेल वाई को, तो क्यू वाई इक्वल टू ई वाई जी डैश वाई प्लस जी वाई। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन के आ गई, ठीक है। यही होगा ना, ई वाई और जी वाई। सॉरी बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया मैंने, यहाँ जी एक्स है तो गलत हो गया हमारा, ठीक करना पड़ेगा हमें। तो ये भी ठीक करना पड़ेगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है ना, तो ई वाई एज इट इज़ और ये जी डैश एक्स देगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये ठीक करना पड़ेगा। देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई आएगा, राइट। तो मेरे पास आ गया ई वाई जी एक्स, ऑल राइट। अब देखो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास दो आर्बिट्ररी फंक्शन थे, तो मेरी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सेकंड ऑर्डर मतलब मेरे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, सॉल्यूशन में आ सकते हैं। तो मैं अभी इसको, मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, आई कैन फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑल्सो, क्योंकि मेरी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगी, देखो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2 और इसका नाम दे देते हैं 3। अब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 2, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर ले, ठीक है। तो देखो p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहां से ना समझ में आए तो इधर डेल जेड बाय डेल एक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स में कन्वर्ट हो गया, ई वाई जी डैश एक्स कन्वर्ट हो जाएगा जी डबल डैश एक्स में। अगर अब आपको ध्यान हो तो जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया डेल जेड बाय डेल एक्स होता है आपका p, और इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, इसको मैं r से डिनोट करती हूँ। तो मैं p डेल p बाय डेल एक्स की जगह लिख सकती हूँ r, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि r मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। r की दो डेफिनेशन है, एक डेल p बाय डेल एक्स और एक डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, दोनों याद रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। कौन सी इक्वेशन, थर्ड वाली को, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। तो देखो क्यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो डेल क्यू बाय डेल वाई, ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई, जी एक्स कॉन्स्टेंट था वो एज इट इज रह गया, ठीक है। अब इधर देखो जरा, मैंने आपको बताया डेल जेड बाय डेल वाई होता है क्यू, दोनों तरफ वाई से एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई के लिए हमारी नोटेशन होती है टी, तो मेरे पास आ गया टी इक्वल टू ई वाई जी एक्स, राइट। तो ये आ गया आपके पास टी इक्वल टू ई वाई जी एक्स। अब देखो जरा कहाँ से कौन सी चीज़ें जोड़नी है हमें, ई वाई जी एक्स यहाँ देखो, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, थर्ड में भी। तो ई वाई जी एक्स किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो मैं सीधा इसको डाल देती हूँ फ्रॉम थर्ड, टी इक्वल टू क्यू डल गया आपके पास, ठीक है। अब बेटा यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, टी इक्वल टू क्यू। मुझे बल्कि ऊपर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आर की जरूरत पड़ती तो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड पीडीई टी इक्वल टू क्यू। क्यों है ये मेरा आंसर पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता था मैं सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अब बना सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास दो आर्बिट्ररी फंक्शन थे। तो मेरे फाइनल आंसर के अंदर पी क्यू आर एस टी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड, ये सब चीजें आ सकती थी, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे पास टी और क्यू आ गए, बाकी के नहीं आए, कोई बात नहीं, ये सब चीजें आ सकती थी, ये मतलब था कहने का, ठीक है। तो मेरे पास दो ही आए, टी और क्यू। अब इसके अंदर मेरे पास कोई आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं बचा, इसलिए ये मेरा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया टी इक्वल टू क्यू। ये मत सोचना कि जो ऊपर निकाला वो यूज नहीं हुआ, ये आर तो कहीं नहीं यूज हुआ, कोई बात नहीं, आर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए थी, एक्स वाई जेड पी क्यू। ये तो तब होते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर की बनानी हो इन सब का रिलेशनशिप, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो ये भी आ सकते हैं। तो इनमें से कुछ वेरिएबल आ जाए ठीक है, कुछ ना आए वो भी ठीक है, ठीक है, पर कम से कम एक आधा डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए उसके अंदर, जैसे पी क्यू आर एस टी में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा और
आर्बिट्ररी फंक्शन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, तब बनता है आपका। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन और आपको थोड़े अच्छे करा देती हूँ। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है। आई विल कवर द होल वेराइटी, राइट। आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस जो है मेरे पास इज ओनली 1, तो वी कैन फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे आंसर के अंदर एक्स वाई जेड पी और क्यू ये दिखाई दे सकती है, ये मीनिंग हो गया इसका। ठीक है, अब आर एस टी की बात नहीं आएगी यहाँ पे, सिर्फ मतलब आवर सॉल्यूशन कैन हैव दिस फॉर्म एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी टर्म आ जाए तो मेरा आंसर ठीक है, राइट। मतलब एक ना एक डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए और कोई आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे ये एफ ही एलिमिनेट करना है और ये ऐसे कॉमा लगा के दे दें तो करते कैसे हैं ये क्वेश्चन को। देखो इसको ना मान लो, पहले वाले आर्ग्यूमेंट को मान लो u, दूसरे वाले को मान लो v। ठीक है, अब ना इसका मतलब क्या हुआ, एफ यू वी इक्वल टू 0, यही मीनिंग हो गया। देखो ऐसे ट्री बनाया करो, एफ किसका फंक्शन है, u और v का। अब u के पास क्या टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब u फंक्शन हो गया x और y का, और v किसका फंक्शन हो गया, x y और z का। ठीक है, तो v के नीचे लिख दिया x y z। अब मेरे पास तो इक्वेशन सिर्फ इतनी है, एफ यू वी इक्वल टू 0, मुझे इसी में से f को एलिमिनेट करना है। कैसे सॉल्व करूं, देखो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट होगी। देखो एफ यू वी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब f का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे x तक पहुंचना है ना, तो देखो ये रहा मेरा f से x तक जाने की पूरी ब्रांच उठाओ, या तो ऐसे जा सकती हूँ या फिर इधर देखो v के रास्ते से जाऊंगी तो ऐसे जा सकती हूँ। ठीक है, जितने जाने के रास्ते पॉसिबल हैं सारे इस्तेमाल करेंगे आप x तक। दोबारा सुनेंगे इस बात को, ये ट्री बना लिया आपने, ट्री बनाने के बाद आपको पता चला कि आपको डिफरेंशिएट करना है 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब मुझे f से x तक पहुंचना है। अब f से x तक पहुंचने के लिए एक तो ये ब्रांच है, ठीक है, पहले तो इसी का इस्तेमाल करो। देखो f को करो विद रिस्पेक्ट टू u को करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस ब्रांच का इस्तेमाल कर दिया। या फिर किस रास्ते से जाओगे, v के रास्ते से जाओगे। देखो f को करो विद रिस्पेक्ट टू v और v को करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला रास्ता अपनाओ। f को करा विद रिस्पेक्ट टू v को करा विद रिस्पेक्ट टू x 0। ठीक है, कर लो डिफरेंशिएट। देखो डेल एफ बाय डेल यू एज इट इज, डेल यू बाय डेल एक्स बड़े आराम से निकलेगा। ये देखो ये रही मेरी इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स की ये रही, ये देखो देख रहे हो, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यू को तो 2x आ गया। फिर देखो डेल एफ बाय डेल वी एज इट इज, v को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इधर देखो जरा, यहाँ पर v इक्वल टू, मैं यहाँ साइड में करा देती हूँ, z माइनस एक्स वाई, डेल v बाय डेल एक्स क्या होगा बच्चों, देखो डेल z बाय डेल एक्स माइनस विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का कांस्टेंट है तो एज इट इज रह गया। डेल z बाय डेल एक्स होता है p माइनस p, तो हमारे पास आ गया p माइनस y। ठीक, ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास यहाँ से, तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब हम फिर से वही काम करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो देखो मेरी क्या है इक्वेशन, मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पे, एफ यू वी इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो यानी कि f से y तक जाने का रास्ता ढूंढो। देखो इधर ट्री के पास वापस आए, f से y तक जाना है, तो f से u पर गए, u से y पर गए, तो कैसे बनेगा डेरिवेटिव, f बाय u फिर u बाय y। अब f से y पर जाने का दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, ये देखो पहला रास्ता तो मैंने लिख लिया, दूसरा रास्ता देखो f को विद रिस्पेक्ट टू y और y को विद f को विद रिस्पेक्ट टू v और v को विद रिस्पेक्ट टू y, बस यही तरीके। तो मैंने f को करा विद रिस्पेक्ट टू v को करा विद रिस्पेक्ट टू y, बस यही दो तरीके हैं मेरे पास ट्री के थ्रू जाने के। अब लिख लो डेल एफ बाय डेल यू
अब देखो u है आपका एक्स स्क्वायर, u था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u है ये, तो मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो देखो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है 2y, तो मैंने लिख दिया 2y। फिर f को विद रिस्पेक्ट टू v लिख दिया, v को विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या लिखूंगी, देखो ये रहा मेरा v इक्वल टू जेड माइनस एक्स वाई, मैं यहाँ साइड में समझा देती हूँ, v है z माइनस एक्स वाई, तो v को विद रिस्पेक्ट टू y किया तो डेल z बाई डेल y होगा माइनस x कॉन्स्टेंट y का डेरिवेटिव 1, डेल z बाई डेल y को मैं बोलती हूँ q, तो मेरे पास आ गया q माइनस एक्स इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया 3। अब 2 और 3 इक्वेशन देखो, इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों किसके अंदर बन गई, ये इक्वेशन बन गई डेल एफ बाई डेल यू और डेल एफ बाई डेल वी के अंदर, दो इक्वेशंस बन गई और राइट साइड पे 0 है, तो इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन डेल एफ बाई डेल यू एंड डेल एफ बाई डेल वी। मैं लिख देती हूँ इक्वेशन 2 एंड 3 फॉर्म्स अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन डेल एफ बाई डेल यू एंड डेल एफ बाई डेल वी। होमोजीनियस का मतलब राइट साइड 0, ठीक है, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी टाइप इक्वेशंस होती है ना, तो ये ए एक्स इक्वल टू 0 बन गई। तो इट विल पोजेस अ सॉल्यूशन, इट विल पोजेस अ सॉल्यूशन व्हेन, देखो होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब निकलेगा, व्हेन द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये, दोबारा से सुन ले मेरी बात, मैं दोनों इक्वेशन नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। देखो मेरी इक्वेशंस हैं डेल एफ बाई डेल यू इंटू 2x प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड वन मोर इक्वेशन इज डेल एफ बाई डेल यू इंटू 2y प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं मेरी ऊपर 2 और 3। देखो ये है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस इसलिए क्योंकि राइट साइड 0 है और मेरे जो वेरिएबल्स हैं एक तरीके से वो क्या बने हुए हैं, जो अननोन्स हैं, दैट इज डेल एफ बाई डेल यू एंड डेल एफ बाई डेल वाई। तो जब भी होमोजीनियस सिस्टम हो तो वो सॉल्यूशन तो जरूर पोजेस करेगा, हमेशा, कभी नहीं होता कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम सॉल्यूशन को पोजेस ना करे, उसके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका निकालना हो तो क्या करो, डिटर्मिनेंट को 0 डालो, पुट इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो 2x 2y p माइनस वाई क्यू माइनस एक्स, इसको 0 डाल दो। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सॉल्यूशन नॉन 0 होता है, ठीक है, तो हमारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब आपको ना इसको सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका वही है, पहली वाली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो, दूसरी वाली इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो वो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, 2x क्यू माइनस एक्स माइनस पी माइनस वाई 2y इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है, वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। तो 2qx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2py माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 को कैंसिल कर दिया, py माइनस qx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर x दिख रहा है, y दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है, तो मैंने आपको यही बोला था, एनी रिलेशनशिप बिटवीन x y z p q इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म इज as फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई, क्योंकि इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट चले गए और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मेरे दिखाई देने शुरू हो गए, ठीक है। सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो बच्चों मैंने आपको हर वैरायटी का एक एक दो दो क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अब आप अपनी बुक में से क्वेश्चंस लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ट्राई करना क्वेश्चंस, इनकी फॉर्म दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सब में फॉर्म दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, दिस वन, एक ये करना ट्राई, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा बेटा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है, ठीक है। सेकंड है आपका एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना,
2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ऊपर वाले में आर्बिट्ररी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज ये बेटा सब बुक्स में मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एक्स माइनस सी टी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं विच यू कैन फाइंड इन एवरी बुक। तो ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना सारे, ये बस इतने क्वेश्चंस में हो जानी चाहिए आपकी प्रैक्टिस, राइट। तो ट्राई करते रहें बच्चों, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं आपको, बाकी आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे लेके जाऊंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।